Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स, आज जो मैं करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स मालूम करूँगी टैरो कार्ड से, और उसके साथ जी यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो होंगे वो देखे जाएंगे आपके लिए, और आपका फ्यूचर चेक किया जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में कैसे रहेगा आपका फ्यूचर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नया है। ठीक है, सो दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग. If it match with you, keep it. If it doesn't, leave it for someone else. But please watch the whole video. आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। ठीक है, अगर आप स्किप करेंगे तो पता है क्या होगा, अंदर जो मेन बात होगी वो रह जाएगी। ये सबके लिए होती है, एक जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है जो देख रहे हैं इस टाइम मेरे वर्ल्ड से, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर उन सब के साथ अगर ये मैच करती है ना आप लोगों के साथ, तो आप रख लें। ठीक है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अपना पर्सनल कार्ड है, बिजनेस कार्ड है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, मैं कनाडा टोरंटो में होती हूँ, अगर आपने पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है अपनी, तो वो पेड होगी, वो उसकी फ़ीस है। आप आ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। और अगर आपको नंबर चाहिए तो प्लीज़ मेरा नंबर भी लिख लें, 6472891663, ये मेरा नंबर है। एक मेरा कार्ड ये भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ ना, ये मेरे कार्ड्स हैं, बिजनेस कार्ड हैं, ये मेरे अपने बिजनेस कार्ड हैं यहाँ के। तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दिस वन इज़ माई बिजनेस कार्ड, दे बोथ इज़ माई बिजनेस कार्ड। ठीक है, इस पर तो आपको फ़ोन नंबर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं बहुत करीब ले आती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पता नहीं नज़र नहीं आएगा शायद फ़ोन नंबर, अगर आप जूम करके देखें तो फिर आपको शायद नज़र आए। ठीक हो गया, तो ये दोनों मेरे बिजनेस कार्ड हैं, मैं यहाँ पर रख देती हूँ अपने बिजनेस कार्ड इस टाइम। चलिए, तो ये मेरे बिजनेस कार्ड हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, और ज़ोडिएक साइन के बारे में पूछना है, एस्ट्रोलॉजी के तरीके से जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं आप करें मुझसे। मैं वज़ाइफ भी बताती हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, और कुछ भी आपने पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे व्हाट्सएप पे आकर अपने पर्सनल क्वेश्चन मुझसे, अगर आप लाइव स्ट्रीम पर नहीं आके शर्म महसूस करते हैं तो आप वहाँ आके कर लें। ठीक है, मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ ईस्टर्न टाइम, 4 PM to 8 PM आती हूँ, एवरीडे आती हूँ। सिर्फ ट्यूसडे को ज़रा मुश्किल होता है आना, ट्यूसडे को मैं आती हूँ 6 PM टू आई थिंक 9 PM तक, 8-9 PM तक होती हूँ जी। लेकिन ये जो रेगुलर आती हूँ 4 PM टू 8 PM इन बिटवीन आती हूँ, अच्छा इनके दरमियान में। तो आप आएँ वहाँ पर और अपनी जर्नल रीडिंग वहाँ पर करवा सकते हैं मुझसे, येस और नो क्या आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ व्यूअर्स मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और स्किप प्लीज़ मत करें। ठीक है, फुल वॉच करा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जिन जिन लोगों को ज़रूरत है किसी चीज़ की, मतलब हेल्प वगैरह चाहिए टैरो कार्ड्स के ज़रिए, या कुछ और बात है जो कि पर्सनल बात है, नहीं कर सकते हैं, तो वज़ाइफ वगैरह मैं दे सकती हूँ उनको, तो आप वो आके मुझसे रब्ता ज़रूर करें। तो चलें व्यूअर्स, अब स्टार्ट लेते हैं। ये मैं कार्ड्स यहाँ एक तरफ रख देती हूँ ताकि ना रीडिंग कर सकें हम लोग। चलें इसको ना यहाँ करके रख देते हैं। ओके, तो चलें व्यूअर्स अब स्टार्ट लेते हैं। अच्छी सी विश कर लें, ठीक है, अच्छी सी विश करें, अच्छी सी प्रे करें अपने दिल में जो है। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आ जाए, थर्ड पार्टी छूट जाए, जो भी इस टाइम की विश है वो करें। देखें आज हमारे कार्ड में आता क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, राइट।
क्योंकि ये जर्नल रीडिंग बनाई गई है सबके लिए है। तो 3 मरतबा सांस अंदर बाहर करें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करें, रिलैक्स होके बैठ जाएं, टेंशन मत लें, पानी पी लें, ठीक है। तो चले आए स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स इस टाइम क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जी। द स्टार, डेथ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स। ओह वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं जी। 10 ऑफ वैंड्स, द प्रीशियस, द हाई प्रीशियस। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ वो बताएं। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। आज कार्ड्स जरा मुख्तलिफ से हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, क्या इस टाइम फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ कर देती हूँ कार्ड कि आपको नज़र आए ना, ये टेबल ज़रा छोटी है तो इस वजह से। एक और ले लेते हैं बॉटम से, ठीक हो गया। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चलें सही हो गया। तो चले आए देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइम आपकी जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स कैसी जा रही है। कार्ड्स तो आपको नज़र आ गए होंगे ना, सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, मैं देख लूँ जी, हाँ ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, इस टाइम जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए राइट, इस टाइम जो चल रहा है फीलिंग्स, तो भाई ये है कि उन्होंने ना अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। छुपाना मीन जो कि दिल की बात है अब दिल में रखनी शुरू कर दी है। पहले ऐसा था कि वो अपनी सारी बातें थर्ड पार्टी को बताते थे, छोटी छोटी बात उनके साथ शेयर करते थे। हो सकता है कि वो उनके फ्रेंड्स होंगे, राइट, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बहुत करीब तरीन कोई बंदा है, राइट, फैमिली भी हो सकती है, या फिर किसी को भी बताते थे। इनको पता नहीं है, इनको आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, उनको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इनोसेंट जिसको नहीं कहते, इस किस्म के इंसान है, तभी तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है ना, समझ आई। अब क्या आया है, डेथ की यहाँ पर कार्ड आया है, और डेथ क्या हमें बता रहा है, पहले तो दीदी था ये, तो डेथ की कार्ड ने हमें ये बताया कि अब वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, अब वो दोबारा से आपके साथ वो रिश्ता फिर से बहाल करना चाह रहे हैं जिसमें ख़राबी आई है, जिसमें आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। और अट्रैक्ट किधर हुए हैं, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल आपकी पार्टनर होंगी, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपका पार्टनर मेल होगा, राइट। आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे अब उस लड़ाई झगड़े, उस फाइटिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, इतना तो मैं बता दूं, इस ईयर तक तो है। मैं पहले भी हर कार्ड में आपको यही कहती आई हूँ कि इस साल का है कि आपके पार्टनर्स जहाँ कहीं भी हैं, उन्होंने या तो आपको कॉल करना है, वो मिलने तो आएंगे, या टेक्स्ट करेंगे या कॉल, जो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, राइट। इस टाइम वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आप लोग कहते होंगे हमने तो मैसेज किया, अभी तो कोई अता पता ही नहीं है, वो हमें इग्नोर कर रहा है। जी हाँ, वो इग्नोर कर रहे हैं।
उसकी बड़ी वजह ये है कि उनको खुद भी नहीं समझ आ रही। थर्ड पार्टी को जो उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स, जिसको नहीं कहते सारे सीक्रेट्स, उन्होंने थर्ड पार्टी को बता दिए। थर्ड पार्टी को सारे सीक्रेट्स बता दिए कि भाई ऐसे है, ये ऐसे है, मुझे तो मेरी जो पार्टनर थी वो मेरे साथ ऐसे करती थी, ये है वो है। तो क्या हुआ, अगली पार्टी ने क्या किया, बिहाइंड टॉकिंग शुरू कर दी, उनके पीछे जी बातें बनानी शुरू कर दी। बातें कैसे, ओ ये तो अच्छा हुआ इसके साथ, राइट। ये हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स हो सकता है भाई कि उनके फ्रेंड्स हो, ऐसा ही कुछ है जिन्होंने बातें बनानी उनके पीछे शुरू कर दी, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर थोड़े से, हाँ आप लोग कहेंगे कि भाई हर वक्त हम ये कहते हैं कि भाई आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोहब्बत में सब्र करना होगा। अपने अंदर बहरूनी और अंदरूनी जज्बात को आपने काबू में रखना होगा। ये देख रहे हैं ना द हाई प्रीस्ट्रेस, ये क्या बता रहे हैं, आपको मोहब्बत में सब्र करना होगा, सब्र से काम लेना होगा। मोहब्बत में सब्र करो, पुरसकून रहो, बैरूनी और अंदरूनी जज्बात को पुरसकून रखो, टेंशन में मत लो। हर वक्त का रोना धोना ख़त्म कर दो। एवरी टाइम का रोना धोना जो है ना, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। रो धो नहीं, ये मत सोचो कि अरे रोज़ ऐसा होता है हमारा पार्टनर, आप सब्र नहीं करते ना, आपको थोड़ा सा पेशेंस से चलना पड़ेगा, वो खुद ही आएंगे। अगर आपके रोज़ उनको कॉलें करोगे, मिस कॉल मारोगे, फटाफट मिस कॉल की, मैसेज किया, टेक्स्ट किया, आगे से जी रिप्लाई नहीं है। अब अगला जो बंदा है ना, आपके पार्टनर को आपकी वीकनेस पता चल चुकी है कि ये इंसान, ये व्यक्ति, ये बंदा मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। समझ आ गई। आपको सब्र करना पड़ेगा। वो खुद आपको कॉल करेंगे, वो खुद आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। इस टाइम वो सोच रहे हैं कि अब मैं इतना बुरा फंस गया हूँ, थर्ड पार्टी जिनने मुझे इतना ख़राब कर दिया है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। जी हाँ, आपके पार्टनर इस टाइम नज़र आ रहे हैं कि उनकी जॉब है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनका जो था ना, वो थोड़ा बहुत सा मतलब मामला ठीक होता हुआ मुझे नज़र आया है यहाँ पर कि उनकी फाइनेंशियल, उनके पास जो कहते हैं ना दौलत पैसा है। अब ये पैसा कहाँ से आया, हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है, वो दे रही है, अंडरस्टैंड। कुछ यहाँ के कुछ जो व्यूअर्स हैं ना, उनके पार्टनर के पास तो पहले से पैसा है जी, वो जॉब करते हैं, नज़र आया है। और कुछ लोग जो हैं उनके पार्टनर के पास जॉब वॉब नहीं है, वो थर्ड पार्टी उनकी हेल्प कर रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत रिच फैमिली होगी, हो सकता है थर्ड पार्टी जो है उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। अगर वो जॉब नहीं कर रही, थर्ड पार्टी जो है अगर वो जॉब नहीं कर रही ना, तो हो सकता है वो पेरेंट्स की वजह से बहुत रिच होगी, जो आपके जो पार्टनर है, आपके जो लवर है, उसको सपोर्ट कर रही है। और ये भी देखा गया कि जी हाँ, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो भी हैं, उनके पास पहले से बहुत अच्छी ऑफिस जॉब भी है, शायद ऑफिस जॉब करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता लग गया है। इसलिए वो जो है ना आपके पार्टनर, आपको कॉल नहीं करते। हो सकता है उनका मतलब था आपके साथ बहुत पहले का, बहुत पुराना कोई मतलब था, वो मतलब पूरा हो गया है। अब आप कहेंगे कि यार मतलब हमारा क्या था। अब देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र ये भी आया है इन कार्ड्स के अंदर, आपने हो सकता है कि बाज़ लोगों ने शादी किए बगैर ही फिज़िकल रिलेशनशिप होगी उनकी। अब देखिए, जिसके साथ ये रेजोनेट कर रही है रीडिंग, लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ लिख दें। हो सकता है कि आपका कोई ताल्लुक़ रहा होगा फिज़िकल उनके साथ। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कोई फिज़िकल रिलेशनशिप थी आप लोगों की। अब इसमें क्या हुआ, उस गौर से सुने मेरी बात को। उस फिज़िकल रिलेशनशिप में क्या हुआ, उनका मतलब पूरा हो गया और आपको छोड़ के चले गए। पहले वो आपको सपोर्ट करते थे, अब वो आपको सपोर्ट भी नहीं करते। और बाज़ तो ऐसे हैं ना
कि जिनकी मैरिज हुई हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग नज़र आई है। कल की आपने रीडिंग देखी होगी, राइट? रीडिंग रोज़ देखा करें क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है। ये नहीं कि ये कल वाली रीडिंग ही आज आ गई है, ऐसा नहीं। आपने देखे कार्ड्स चेंज है और जो मैं बता रही हूँ वो भी बातें भी चेंज हैं कि नहीं? यस और नो लिख दें, आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो मेरे यहाँ बहुत सारे इस तरह नज़र आए हैं कार्ड्स के अंदर कि आपकी फिज़िकल कुछ उनके साथ रहा था काफ़ी अरसे तक, अब उनका शौक, उनका वो मकसद पूरा हो गया। वो कहते हैं ना उसको, हिवस कहते हैं ना एक चीज़ की, वो बस पूरी हो गई है, नीड्स पूरी हो गई हैं। तो फिर उन्होंने आपको करना क्या है? लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वाइफ हस्बैंड है, फयांसे नज़र आए हैं भाई, यहाँ पर फयांसे भी हैं। वो अपने पेरेंट्स की वजह से परेशान है, उन्होंने रोका हुआ था क्योंकि ये कि छोटी छोटी बातें जाके घर में बताते थे ना, छोटी छोटी। मैं तो आज इसके साथ बाहर गया था, मैं तो इसको रेस्टोरेंट लेके गया था। हो सकता है ये आपकी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, आप छोटी छोटी बातें जाके उनको कहा करते थे। तो प्रॉब्लम तो जी यहाँ पर ये मचा ना। अब आपके पार्टनर इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ चाहते हैं बिगनिंग, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि वो कैसे आए। आना चाहते हैं लेकिन इन कार्ड्स के अंदर आने का भी नहीं है कि वो फौरन भाग के आज आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नहीं आ रहे, वो आना है उन्होंने, लेकिन यहाँ ऐसा आया है कि अब उनको गलती का एहसास हो गया है। अंडरस्टैंड? गिल्टी फील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ यार मैंने ऐसा किया, मेरा पार्टनर बहुत बेहतरीन था, इस पार्टनर और इस इंसान से तो 100 दर्जे अच्छा था, मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी दिल की बात, अपने राज, अपने सीक्रेट उठा के मैं थर्ड पार्टी को करता था। ऐसा क्यों किया मैंने? पिशेमान है आपके पार्टनर। समझ आए? उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है अंदर से। चलिए अब देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है आपकी ऐसी मतलब इसका फ्यूचर चेक करते हैं, राइट? चले आए फ्यूचर चेक करते हैं कि आप दोनों का इसका अंजाम क्या होगा, इस रिश्ते का अंजाम क्या है। तो चले आए फिर रिश्ते का अंजाम देखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ये दोनों जो हैं इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, इनका फ्यूचर कैसे आएगा। फ्यूचर, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको इस रिलेशनशिप में इनका फ्यूचर कैसा होगा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर कैसा होगा इनका। क्या है सही से बता दें डिवाइन एंजल यूनिवर्स कि ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये जो व्यूअर्स हैं, तो इनकी जो रिलेशनशिप इस टाइम ऐसी जा रही है, तो इनका फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप के अंदर, इनका फ्यूचर क्या होगा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं जी। ओके, जंप शिफ्ट योर लाइफ, देख लिया। टर्न इनटू क्रिस्टल्स, ओके ब्यूटीफुल कार्ड तो जी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं दिखा देती हूँ। ये है आपका फ्यूचर व्यूअर्स, ये है जी आपका फ्यूचर, ब्यूटीफुल फ्यूचर आया। आप कहते हैं ना जैसे कि छलांग लगा के ना शिफ्ट हो जाना है आपने, अपनी जो कुछ भी है ना। चले मैं क्लियर बता देती हूँ कि क्या होगा आपके फ्यूचर में। अच्छा, आपका फ्यूचर ऐसा होगा जो आप चाह रहे हो ना, कि ये मुझे इस लाइफ में तो मिला नहीं है, राइट? इसको यहाँ रख देते हैं, राइट? आप जो चाह रहे हो यार, मुझे तो इस लाइफ में कुछ भी नहीं मिला, इस पार्टनर से मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब क्या होगा जी, आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। जैसे कि कहते हैं ना कि आप जो चाह रहे हो ना, ख्वाब जैसे अपने देखते हो ब्यूटीफुल ख्वाब होते हैं, आप एक जंप छलांग लगा के अंदर चले जाते हो, कहते हो वाह मैं कहाँ आ गया, एक जादू, एक मैजिक सा आपको नजर आता है। या
जो अच्छा ख्वाब होता है आप कहते हो यार ये तो बहुत अच्छा था, और जो अच्छा नहीं होता आप लोग कहते हैं यार ये किस किस्म का ख्वाब था, मैं तो डर गया, राइट? ऐसा ही होता है ना। अच्छा ख्वाब किसको अच्छा नहीं लगता, सबको पसंद है, राइट? और जब बुरा सा आ जाए तो इंसान घबरा के उठ जाता है कि यार ये मैंने क्या देखा। इसलिए कहते हैं अपने ख्वाब लोगों में मत बताया करें, अपने ख्वाब अपने ड्रीम्स अपने तक ही रखा करें, दुनिया को ना बताते फिरा करें। समझ आ गई ना? तो अगर लाइफ में भी आप जो ड्रीम देख रहे हो ना, ख्वाब, अब सोए नहीं हो, लाइफ में भी जो ड्रीम्स हैं आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको सब्र करना है, आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप सब्र करेंगे ना तो आप कामयाब होंगे। सब कुछ सब्र का फल आपको बहुत मीठा मिलने वाला है, बहुत ही मीठा मिलेगा। आपकी लाइफ सब्र जाएगी। अगर आप सब्र नहीं करेंगे, रोएंगे धोएंगे अपने पार्टनर्स के पीछे, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, राइट? कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सब्र से काम लेंगे आप। पेशेंट रखना है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत कुछ हो चुका है। कार्ड्स आपके सामने, बहुत धमाल कहते हैं ना, बहुत बहुत कुछ हो चुका है आपके साथ। आप दुखी हो गए हो। मेरे तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ रोए भी होंगे। देखें, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, प्लीज लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉजिटिव एनर्जी आएंगी भैया आपको। अच्छा, और विश आप जो कर रहे हो, विश आपका कार्ड आया ना फ्यूचर का, अच्छा लिखें 1111 1111 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना ना भूलें। ये आपका फ्यूचर कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। लिख दें 1111 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये विश है भाई, विश 1111, ये आपकी विश है। आपकी मन कामनाएं, आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। लिख दें 1111 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज इसको लिखें, आप लिखें और फिर अपनी जिंदगी बदलते देखें। प्लीज व्यूअर्स, आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं ये लिख दें कमेंट्स में, ताकि मुझे पता लगे कि आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप लिखें ताकि सबको पता लगे, राइट? तो चले आए, फिर हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज भी तो देखें ना। हमने तो फ्यूचर तो चेक कर लिया, राइट? फ्यूचर हम चेक कर चुके हैं। फ्यूचर माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल आया है। आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स भी अभी की हैं, करंट की फ्रेश है। फ्यूचर कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। चले आए मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, चले आए मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स चेक कर लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं कि इनका मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है, क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स इनके लिए। इस टाइम मेरे व्यूअर्स थक चुके हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या मैसेज है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दें क्या मैसेज है। जी हाँ, एक मैसेज आया है। मैसेज ये आया है कि भाई आप जो सोच रहे हो ना वो सब कुछ पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अंडरस्टैंड? जो भी आप सोच रहे हो इस टाइम, सब कुछ, और जो जिस पर आपका यकीन है ना, आप जो अभी कह रहे हो ना कि यार मुझे यकीन है, जैसे कि आप कहते हो ना कि मेरा पार्टनर है तो वो आ जाएगा, तो जी हाँ वो आ जाएगा। आपका यकीन सब कुछ पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपने क्या लिखना है? आई क्लेम पॉजिटिव, लिख दें 1111 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। प्लीज प्लीज आप ये लिखना मत भूलें, मत भूलें। मैं बार बार कह रही हूं आप ये लिखना मत भूलें, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक दिन आएगा कि आप जो सोच रहे हो, आप जो चाह रहे हो, आपका जो क्रश है, आपका जो प्यार है, जो आपके दिल में है ना, जो आपके हार्ट में बसता है, राइट, वो आपको जरूर मिल जाएगा। वो सब कुछ सामने ओपन हो जाएगा। समझ आई? ये बहुत जरूरी है। आप लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। सो अभी देख लेते हैं, एक और कार्ड भी हम चेक कर लेते हैं। नीचे से बॉटम से ही मैं ले लूंगी क्योंकि वो सही रहेगा। हाँ, देखा अभी मैं क्या बोल रही थी, क्या बोला है मैंने, वही आया, वही सामने आया है कि डोंट वरी। देख लें भाई, ये देखें, डोंट वरी, एवरीथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज ऑन इट्स वे, प्रोग्रेस इज बीइंग मेड इवन इफ यू कैन नॉट
yet see their results. So much is happening behind the sense for. देखा मैंने जो अभी कहा है, अभी क्या कह रही थी मैं? Everything in your way. Your dreams come true. Trust the progress. Trust the everything process जो गुजर रहा है, process जो भी हो रहा है, इस टाइम जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, यूनिवर्स चला रहा है उसको स्लोली स्लोली. वही मैं कह रही हूँ, प्लीज प्लीज रोना धोना बंद कर दें अपने पार्टनर के लिए. आपके पार्टनर ने आना है. ये कार्ड्स में एक साइड पे रख देती हूँ, ऊपर रख दो, मेरे ख्याल में यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है ना, इस वजह से. आपके पार्टनर ने आना ही आना है. आपके सामने ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं भाई. ये यूनिवर्स के बड़े खूबसूरत, मैंने 2 मैसेजेस आपके लिए निकाले हैं, ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं. तो आपने क्या, आप जो चाह रहे हो ना कि भाई आपका क्रश है वो वापस आ जाए, जिसने आपको तकलीफ दी, आपका हस्बैंड वापस आ जाए, आपका फियांसे, आपका लवर वापस आ जाए, तो जी वो वापस आने वाला है. बाकी आप लोग भी जो दिल की बातें होती हैं ना, प्लीज़ लोगों में मत करा करें, अपने दोस्तों में. मैं सिंपल आपको समझा दूं कि अपने जो दिल की बातें हैं ना, तो आप प्लीज़ मत करें, मत करें. उससे क्या होता है, एक कहते हैं ना, नज़र लगने के चांसेस हैं. समझते हो ना, नज़र लगने के चांसेस हैं. आप करोगे ना दोस्तों में, सब लोगों में बातें कर फैलाओगे ना, तो क्या होगा, नज़र लगने के बहुत चांसेस होते हैं. बंदे को नज़र लग जाती है, क्योंकि एक इंसान का घर बसा नहीं होता है, एक इंसान का घर ख़राब होता है. तो एक तो होता है ना कड़वी नज़र, और एक होता है मीठी नज़र. मीठी नज़र भी कहते हैं लग जाती है, कड़वी नज़र भी लग जाती है, ऐसा ही है, दोनों होती हैं. तो अपनी नज़र उतारें. हो सकता है जब आपकी शादी हुई हो, लोगों ने आपको नज़रों में लिया हो, आपके अपने ख़ानदान वाले ही हों, आपको क्या पता है, आपके अपने फैमिली वाले हों, आपके अपने कोलीग्स हों, जहाँ आप जॉब करते हैं, आप उनके सामने जाके बातें करते हैं अपनी घरों की. तो बस ये चीज़ तो होनी थी ना. अब आपने क्या करना है, अब आपको जी सब्र से काम लेना है, और तो कुछ भी नहीं है. वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है. तो आपने अब क्या करना है, सब्र से काम लेना है, इसका फल मीठा आएगा आपके लिए. आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी उम्मीदों को तोड़ना नहीं है. समझ आई, आपकी जो विश है तो वो पूरी होने वाली हैं. आपको सिर्फ सब्र से काम लेना है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा आपके सामने. ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस. यूनिवर्स भी कह रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है ना, बस इस पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है. लिख दो 1111. आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू यूनिवर्स. और आपकी जो विश है वो भी कमेंट्स में लिख दो. इसके नीचे जो विश है अभी लिख दो, ताकि आपका, आज मैंने फ्यूचर कार्ड देखा है, आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स हैं, फ्यूचर कार्ड आया है और मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स आया है, राइट. सो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी आया है. तो प्लीज़ आप लिख दो 1111. आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू यूनिवर्स. आप लिख दो कि भाई मेरी ये विश है ये पूरी हो जाए. जो भी आपकी विश है, आपके दिल की जो भी विश है, आप चाहते हो आपको हस्बैंड मिल जाए, आप चाहते हो आपको वाइफ मिल जाए, आप चाहते हो मेरे ऊपर प्रपोजल आ जाए किसी अच्छे इंसान का, या आपके ऑलरेडी है कोई फियांसे है, लवर हैं आप लोग, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कुछ भी है, स्टडी करती हैं, पढ़ाई करती हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो, जॉब के लिए लिख रहे हो, जॉब के लिए कुछ ना कुछ अपनी विश लिख दो 1111. तो को भाई मेरी ये विश है, ये विश मेरी पूरी हो जाए. प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख दें. थैंक यू यूनिवर्स कर दें. मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मुझे उम्मीद है कि आपको आज की करंट जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की और ये रीडिंग पसंद आई होगी. आई होप you liked my reading today. If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. आसानियाँ बांटेंगे तो आसानियाँ मिलेंगी भी आपको, ठीक है ना. ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स. सो चले व्यूअर्स, ये थी आज की बहुत मज़ेदार सी रीडिंग. और स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम पर ज़रूर आया कीजिए. और आप लोग सम टाइम लेट आते हैं, मैं कहकर चली जाती हूँ कि अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है. आप लोग समझते हो शायद मैं यहाँ बैठी हुई हूँ,
मैं चली गई होती हूँ, बस मैंने ये लाइट ऑफ कर दी होती है, फिर आप लोग अपने मैसेजेस, वो क्या कहते हैं, अपने क्वेश्चंस लेकर आ जाते हैं और मैं होती नहीं हूँ वहाँ पर। तो आप नाराज़ ना हुआ करें प्लीज़। और जब आप मैसेज करते हैं ना, तो देखिए मेरे व्यूअर्स, सबको नंबर वाइज जवाब दिए जाते हैं, राइट, क्योंकि मैसेज ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर नए नए भी माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, फिर मुझे उनके बारे में भी पूरी डिटेल मालूम करनी पड़ती है कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसमें मुझे टाइम लगता है। तो जिस वजह से मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप नाराज़ ना हुआ करें, खफा मत हुआ करें कि हमारे मैसेज आपने पढ़े नहीं। मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, वो ऊपर चले जाते हैं। आप यही कहते हैं आपने हमारे क्वेश्चन नहीं देखा। आप ही क्वेश्चन, मेरी प्यारी बहनों, मेरी क्यूट सिस्टर्स, दरअसल बात यह है कि जब न्यू व्यूअर्स आते हैं ना, तो मुझे उनका सारा बायोडेटा सब कुछ मालूम करना पड़ता है, क्योंकि वो बता रहे होते हैं, फिर वो मुझे लिखना पड़ता है, उनके ज़ोडिएक साइन मिलाने पड़ते हैं, सब कुछ। क्योंकि आपका तो मुझे पता है ना कि आप लोगों का क्या सिचुएशन चल रही है, राइट, तो मुझे पता है। लेकिन आप रिपीट कर दिया करो, क्वेश्चन दोबारा से नीचे रख दिया करो, जिस जिसका नंबर आता जाएगा मैं पिक करती रहूँगी, ठीक है, ऐसे कर दिया करो। तो चलें, सही है, आप खुश रहें अपनी लाइफ में और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेंशन मत लें किसी चीज़ की, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। With that, let me see you in the next video. Take care. Bye bye. Bye bye, everyone. Big heart, big respect. Big heart, big respect. Bye bye.